नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको लोकसभा अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह राणा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन पर शहीद भगत सिंह से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर किसान भाइयों के लिए काम करते आ रहे हैं। आज हम इनसे जो चर्चा करेंगे किसान आंदोलन, एमएसपी और आम नागरिक को लेकर करेंगे। जानेंगे किसान भाइयों की जो मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार और किसान भाइयों के बीच में तनाव क्यों बना हुआ है और क्या कारण है सरकार किसान भाइयों की मांग पूरी नहीं कर रही है। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय। धन्यवाद। अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन वो अभी भी जारी है किसान भाइयों द्वारा, और जो मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर है कि एमएसपी की मांग किसान भाई काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर एमएसपी की डिमांड किसान भाइयों की पूरी की जाती है तो आम जनता पे महंगाई की मार पड़ेगी। सबसे पहले आप एमएसपी को लेकर बताइए कि अगर एमएसपी की मांग आपकी पूरी की जाती है तो आम नागरिक इससे कैसे बचे। जो सरकार या सरकार के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी देने से महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एमएसपी देने से महंगाई बढ़ेगी नहीं, कम होगी। इसका नुकसान सिर्फ मुनाफाखोरों को होगा, जो लोग पहले किसान को लूटते फिर आम जनता को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे गेहूं है, चावल है, सरकार पंजाब हरियाणा में इस पे एमएसपी पे खरीद करती है। कभी आपने देखा कि गेहूं का आटा 150 रुपये किलो हो गया हो या चावल 200 रुपये किलो हो गया हो? लेकिन इसके दूसरी तरफ आलू प्याज पे एमएसपी नहीं है। आलू प्याज जिस समय किसान के पास पैदा कर लेगा किसान, जिस समय किसान पैदा करके मंडी में जाएगा तो किसान की लूट होगी, उसका 2 रुपये 4 रुपये में बिकेगा। और उसके बाद जब मुनाफाखोर उसी आलू प्याज को इकट्ठा करके अपने स्टोरों में बंद कर लेंगे तो वही आलू प्याज 50 रुपये से 100 रुपये किलो, 100 से भी ऊपर चला जाता है। अगर किसान को पता है कि मेरी फसल एमएसपी पे बिकेगी तो किसान भी उसी का उत्पादन करता है, उसको एक गारंटी हो जाती है कि मुझे इतना दाम मिल जाएगा। और आम जनता, उसको भी पता चल जाता है कि गेहूं 22 रुपये किलो है और आटा इसका 35 या 40 रुपये किलो मिल जाएगा आराम से। अगर इससे ज़्यादा बेचेगा तो उसकी शिकायत होगी, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका ये रेट नहीं है। जनता को भी मालूम है, भ्रम निकल जाएगा। और जब जिस चीज़ का रेट कहीं नहीं पता, क्या है रेट क्या नहीं है, कोई एमएसपी नहीं है, उसको मुनाफाखोर किसी भी रेट में बेच दें। इससे सरकार को भी कोई नुकसान नहीं, जनता को भी कोई नुकसान नहीं, किसान को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सभी का फायदा ही फायदा है जी। अगर नुकसान है तो सिर्फ मुनाफाखोर का, उसको बचाने के लिए सरकार ये भ्रम फैला रही है। जी, अगर एमएसपी लागू की जाती तो आम जनता का फायदा ही होगा, आपका ये कहना है? बिल्कुल फायदा होगा जी। दूसरी तरफ हम आते हैं किसान आंदोलन की तरफ। किसान भाइयों का विरोध जो चल रहा है, अगर सिंधु बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे कितने किसान भाई वहाँ पे अभी इकट्ठा हो चुके हैं, और क्या कुछ आगे की दिशा और दशा रहेगी इस किसान आंदोलन की? दिशा और दशा तो मौके के अनुसार तय होती है। सरकार के ऊपर निश्चित करता है कि आंदोलन को क्या दशा देनी चाहती है, क्या दिशा देनी चाहती है। जैसे सरकार जो काम करेगी उसके जवाब में किसान उसका जवाब देंगे। जी। किसी आम नागरिक को तो कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है जहाँ पे किसान भाई इकट्ठा हुए हैं? आम नागरिक को, चाहे दिल्ली वाला आंदोलन हो, दिल्ली के लोग आज भी किसानों को याद करते हैं, और किसानों को जो उन्होंने सहयोग किया और किसानों ने उनका सहयोग किया वो एक मिसाल है। आज भी हमारे जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे संबूट हो, खनौरी हो, डबवाड़ी हो, जितने भी जगह हमारे आंदोलन चल रहे हैं, लोकल लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, इतना प्यार स्नेह और लंगर सेवा इतनी कर रहे हैं, उनको दिक्कत एक पैसे की भी नहीं, 1% भी नहीं, बल्कि वो तो ये बोलते हैं कि किसान भाइयों ने हमें सेवा का मौका दिया, अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। जी। राणा जी, अगर बात किसानों की आती है, एक मांग हमेशा से किसान भाई करते आए हैं कर्ज माफ़ी की। जब किसान कर्ज लेता है तो वो कर्ज वापस भी होना चाहिए। क्या कारण है कि हर बार कर्ज माफ़ी की मांग की जाती है किसान भाइयों द्वारा? कर्ज माफ़ी की बात इसलिए की जाती है कि किसान कर्जदार क्यों हुआ। पहले स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट आई, स्वामीनाथन जी ने, MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति लेकर आए हैं। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है उनको।
जब हरित क्रांति स्वामीनाथन की कमेटी बनाई गई है, उससे पहले हमारे देश के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं था। लेकिन स्वामीनाथन जी हरित क्रांति लेकर आए, किसानों ने उसको अपनाया और देश के गोदाम भर दिए अनाज से। लबालब देश के सभी गोदाम, अनाज की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सरकार ने जो नियम स्वामीनाथन जी ने किसानों को एमएसपी के दिए थे, किसानों की फसल के रेट के दिए थे, सरकार ने वो किसानों को कभी नहीं दिए। और किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हुए हैं। इसलिए किसान मांग करते हैं कि किसान मेहनत करने के बावजूद, दिन रात खून पसीना बहाने के बावजूद कर्जदार हुआ। ये पहला उदाहरण होगा कि देश के किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद उन्हें इनाम के रूप में कर्जा मिला, खुदकुशियां मिली। और सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। इसलिए किसान मांग करते हैं कि ये कर्जा किसान के कोई कमी नहीं, या किसान ने कोई किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया। पैसा लेकर किसान ने मेहनत की है, सरकार की गलत नीति के कारण कर्जदार हुआ है। इसलिए किसान मांग करते हैं। यानी किसान भाई भी चाहते हैं कि वो कर्ज माफ नहीं किया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की जाएं किसानों के लिए कि ताकि अगर जो कर्ज लिया जाए वो किसान कर्ज वापस कर सके। ये तभी बनती है, एक लेबल लाना पड़ता है। पहले तो किसान का जो कर्जा हुआ सरकार की गलत नीति के कारण उसको माफ़ किया जाए। दूसरा, एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाए, एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार लागू हो। और उसके बाद किसान कर्जा नहीं मोड़ता है तो सरकार अपनी कार्रवाई करे। अगर हमारे लोग तो ऐसे हैं, अगर किसी से लेते हैं तो पर्दे से लेते हैं कि मैंने कर्जा चाहिए, मुझे 10 रुपये लेने हैं उधार, और उसे ऐसे ही पर्दे में वापस, किसी को पता ना चल जाए। हमारे लोग तो अगर दरवाजे पे किसान के कोई आदमी पैसा मांगने आ जाए उसकी भी शर्म महसूस करते हैं, अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। हम कर्जा रखना नहीं चाहते हैं, हम वो बात करते हैं कि जो गलत नीतियों के कारण हुआ उसे माफ़ किया जाए और किसानों को उसकी फसलों के पूरे दाम दिए जाए, और हम कर्जा लेंगे भी तो देंगे। और वैसे तो अगर हमें पूरा दाम मिले तो हमें कर्जा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जी राणा जी, अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, केंद्र और किसानों का जो तनाव है, जो विरोध है आपस में, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। सरकार भी जो किसान भाइयों की मांग है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, तो लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि किसान भाई भी अपनी डिमांड कर रहे हैं, केंद्र से वो मांगी नहीं जा रही, तो किसान जत्थेबंदियां या जितने किसान संगठन हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं, या कुछ आप बोलना चाहेंगे? पहली बात ये है, सरकार मजबूर है, क्योंकि सरकार WTO विश्व व्यापार संगठन की सदस्य है, और विश्व व्यापार तय करता है कि किसानों को एमएसपी देनी है या नहीं देनी है, अगर सब्सिडी देनी है तो कितनी देनी है। एक तरह से सरकार WTO के अधीन काम कर रही है, बेबस और मजबूर है। और रही बात उनकी जो भी चुनाव आ रहे हैं, किसान सरकार का वैसे तो पंजाब हरियाणा पूरे देश में बीजेपी का पूरा विरोध हो रहा है, और ये जारी रहेगा, विरोध बढ़ेगा। और हमारी एक ही मांग है, सरकार किसानों से किए गए वादे या तो पूरे करे, देशवासियों से किए गए वादे पूरे करे। अगर नहीं करती तो विरोध भी रहेगा, और किसी को भी जिताएं, किसी को भी वोट डालें, हमारा किसी को कोई समर्थन नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने सभी सवालों के खुलकर जवाब दिए। और किसान और किसानी से जुड़ा एक पर्व बहुत नज़दीक है। अगर बात विसाखी की जाए, विसाखी बहुत ही नज़दीक है। विसाखी के पर्व पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और माता रानी के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। मैं नवरात्रों की और विसाखी की देशवासियों को बधाई देता हूँ, और फसल तैयार है, और सभी देशवासी विसाखी का पर्व नवरात्रे खुशी खुशी मनाएं, और मैं देश पे माता रानी की कृपा बनी रहे, यही कामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको विसाखी पर्व और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे विधानसभा नारायणगढ़ से विक्रम सिंह राणा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं, और किसान भाइयों के लिए निरंतर आवाज़ उठाते आ रहे हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, एमएसपी को लेकर, और सरकार और किसानों के बीच में जो तनाव बना हुआ है, सभी सवालों के खुलकर जवाब दिए। और विसाखी पर्व और
नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। हमारी तरफ से भी आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।